हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो यार, आज के इस वीडियो में हम फंडिंग टिक्स का रिव्यू करने वाले हैं। तो फंडिंग टिप्स सुना होगा आपने, लेकिन ये टिक्स क्या है? तो ये टिक्स अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की प्रॉफिट है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, कि बेसिक्स उसमें सारे मैंने क्लियर किए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के। तो वो आप देख सकते हैं जाके उस वीडियो को। और प्लस यहाँ पे अभी जो फंडिंग टिक्स की ये फ्यूचर्स प्रॉफिट है, इसका हम आज रिव्यू करने वाले। इसके जो सारे डिटेल में एक एक रूल जो है वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्लस यहाँ पे ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे 2 पे आउट्स लेने के बाद बना रहा हूँ। फंडिंग टिक से ऑलरेडी मैंने 2 पे आउट्स ले चुका हूँ, उसके वीडियो भी डाले मैंने, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको डिटेल में अगर पे आउट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो वो वीडियो देख के आपके सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व होने वाले, तो वो आप वीडियो देख लेना। प्लस अभी यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले कि इसमें क्या क्या रूल्स है एक्चुअली, वो सारे रूल्स मैं आपको बताऊँगा। फंडेड के प्लस चैलेंज अकाउंट के एवोल्यूशन कैसे पास करना है, तो पास करने के लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्लस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं इसमें टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो जो आपको बेस्ट लगेगा वहाँ पे आप देख सकते हो। जो आपको रूल्स वगैरह देखने हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हो। तो चलो यार, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इनके मेन वेबसाइट से, कि वेबसाइट पे उन्होंने क्या मेंशन किया है जो लोगों के लिए बेस्ट है। तो अभी देखो, कंटिन्यू अ लेगेसी ऑफ ओवर 120 मिलियंस इन रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 120 मिलियन से भी ज़्यादा पे आउट्स ट्रेडर्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ पे आउट उनका। तो ये सिर्फ फंडिंग टिक्स का नहीं है, ये फंडिंग पिप्स और फंडिंग टिक्स दोनों का मिला के इन्होंने बताया यहाँ पे। तो ये छोड़ देते यार, ये तो पता है आपने को कि सही फर्म है, वो सभी को देती है पे आउट्स। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप फॉरेक्स के परफॉर्म्स में जैसे आपको एवोल्यूशन प्लान्स मिलते थे 1 फेज 2 फेज या इंस्टेंट फंडिंग हो गया, वैसे इसमें भी सेम वैसे ही टाइप के प्लान्स है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 स्टेप प्लान्स मोस्टली नहीं देखने के लिए मिलेंगे किसी भी फर्म में। सभी फर्म्स में आप देखोगे तो आपको इंस्टेंट फंडिंग प्लस 1 स्टेप का एवोल्यूशन मिलता है, मतलब एक फेज पास करो उसके बाद आप फंडेड हो जाते हो। तो इतना ईजी है इसमें, इसीलिए मोस्टली बहुत से लोग इसे पास करते हैं, लेकिन पास होने के बाद भी फेल करते हैं फ्यूचर्स में, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फेल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अभी फंडिंग टिक्स में आपको जो प्लान्स मिलते हैं वो प्रो प्लस और जीरो प्लान मिलते हैं। इनका जो प्रो प्लस का प्लान है वो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। प्रो प्लस यानी यहाँ पे आपको सिर्फ 1 फेज पास करना है, उसके बाद आप फंडेड हो जाओगे। और जो जीरो है वो इंस्टेंट फंडिंग का प्लान है, वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग आती है तो भाई जीरो का इनका जो प्लान है इंस्टेंट फंडिंग का, वो आप ले सकते हो। बेस्ट है, 1 टाइम फी है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा फंडेड में, लेकिन बेस्ट प्लान है, वहाँ पे आप जल्दी पे आउट्स ले पाओगे। तो यहाँ पे देखो प्रो प्लस का सीन क्या है, कि अभी हम प्रो प्लस का जो इनका प्लान है वो पहले देखते हैं, उसके बाद हम जीरो प्लान पे जाते हैं। प्रो प्लस में देखिए आपको मिनिमम यहाँ पे $25,000 की अकाउंट साइज मिलती है, मैक्सिमम 150 के अभी इन्होंने ऐड ऑन किया है। ये मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था इनका रिव्यू का, तो अभी जो अपडेट हुए रूल्स उसके साथ ये नया वीडियो है, तो इसमें सब कुछ आपको मैं क्लियर कर दूंगा अभी नए रूल्स के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने 150 का पहले इनके पास नहीं था अकाउंट, सिर्फ 3 अकाउंट साइजेस थी 100 के तक, अभी 150 का इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे ऐड ऑन। तो यहाँ पे प्रो प्लस का प्लान ले लियो, तो यहाँ पे आपको देखो एवोल्यूशन स्टेज पास करनी होगी, उसके बाद आप यहाँ पे फंडेड हो जाओगे। एक ही स्टेप आपको पास करनी है। और रिवॉर्ड साइकिल यहाँ पे आपको एवरी 5 डेज ट्रेडिंग डेज एट 90% प्रॉफिट स्प्लिट। यहाँ पे आपको 90% आप प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो, लेकिन आपको 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे करने होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो रिवॉर्ड साइकिल के लिए समझ लो कि आपकी वीकली यहाँ पे आपको पे आउट साइकिल मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखो, जब आपने फेज़ 1 सेलेक्ट किया होगा तो प्रो प्लस का अकाउंट, तो इसमें अलग अलग अकाउंट साइजेस के हिसाब से अलग अलग टारगेट्स और उनके यहाँ पे ड्रॉडाउन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर आप $25,000 का अकाउंट लेते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट टारगेट $1,500 का मिलता है। यहाँ पे $1,500 मतलब 6% का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हो गया, आपको 6% का प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको सिर्फ $1,000 का मिलेगा, 4% का। सिर्फ 4% से ज़्यादा आपको यहाँ पे ड्रॉडाउन नहीं मिलने वाला। प्लस यहाँ पे ये मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस है, तो यहाँ पे ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ, तो वो अच्छे से समझ लेना बाद में। तो यहाँ पे अभी हम पहले सिर्फ रूल देख लेते हैं, उसके बाद ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखो, यहाँ पे आपको 4% का मिल जाता है, और जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे आपको। तो डेली लॉस की तो यहाँ पे एक दिक्कत खत्म हो गई कि डेली लॉस आपके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज हो गए 3। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज ईजी है, 1 2 3 दिन अगर आपने ट्रेड ओपन कर लिया तो 3 आपके वहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो जाते हैं। वो आप रेगुलरली कि आज किया कल किया परसों किया ऐसा ही नहीं करना है, आप कभी भी कर सकते हो। तो 3 दिन में आपको ये अकाउंट पास करना होता है ऐसे। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल है, तो आपको 3 दिन मिनिमम तो ट्रेड वैसे भी करने ही पड़ने वाला है। प्लस यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं, यहाँ पे आपको अभी पहले इन्होंने सब्सक्रिप्शन ऐड किया था, लेकिन अभी सब्सक्रिप्शन इन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन था उसे हटा दिया है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड दिया, मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज दिए, वो 30 डेज है आपके पास।
30 डेज़ में आपको इस अकाउंट को पास करना है। अगर आप 30 डेज़ में इस अकाउंट को पास नहीं करते वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, फिर से आपको नया अकाउंट यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 40% का है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर यार 40% का देना एक बहुत बेटर ऑप्शन है यहाँ पे अदर फॉर्म से कि जो 30% या 35% देती है। 40% यार 3 दिन में आप पास कर सकते हो। मैं मोस्टली मेरे जो अकाउंट्स है इसमें मैंने फेल भी बहुत किए, फंडेड अकाउंट भी फेल किए, प्लस चैलेंज अकाउंट भी फेल किए, लेकिन फंडेड जो हुआ हूँ मैं इसमें तो वो कैसे पास किए, 3 दिन में पास किया मैंने मोस्टली। तो 3 दिन में कैसे पास कर सकते हो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी रूल 40% का, राइट। तो जितना आपको टोटल प्रॉफिट टारगेट दिया, अगर 50K का अकाउंट है समझ लो आपका, 50K में आपको $2500 का प्रॉफिट टारगेट है, राइट। तो $2500 का 40% कितना होता है, $1000। तो आपको डेली कितना करना है, $1000 से ऊपर प्रॉफिट नहीं करना। आज मैंने $1000 किया, कल $1000 किया और तीसरे दिन मैंने 500 कर लिया, मेरा अकाउंट यहाँ पे पास हो गया। कंसिस्टेंसी स्कोर उसका 40% से नीचे आ जाएगा। भाई इतना इजी है। कंसिस्टेंसी स्कोर को ज़्यादा तुम दिमाग पे मत लो और बहुत सही है। अगर आप लूजिंग में भी चल रहे हो तो फिर भी आपको 1000 से ज़्यादा एक दिन में प्रॉफिट नहीं करना होता, जो 40% होता है टोटल प्रॉफिट टारगेट का। सिंपली इतना ही है। तो उस अकाउंट साइजेस के हिसाब से तो अभी $25,000 के अकाउंट में देखो ये 40% का कंसिस्टेंसी रूल हो गया। और मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आप यहाँ पे 2 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर सकते हो, और जो माइक्रो है वो 20 आप यहाँ पे ओपन कर पाओगे। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में अभी मैं बता देता हूँ आपको। 2 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब समझ लो एक स्टैंडर्ड लॉट जो होता है हमारे फॉरेक्स में वो इक्वल टू 1 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर वहाँ पे 0.1 आपने लॉट लिया है फॉरेक्स में तो यहाँ पे वो 1 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 10 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल टू 1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो यहाँ पे समझ लेना। उसके बाद एक्टिवेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है। वीकली रिवॉर्ड कैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा $5000 का, मैक्सिमम वीकली आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो। और ट्रेलिंग लॉस यहाँ पे आपको टाइप लाइव यहाँ पे ट्रेलिंग लॉस मिलने वाला है। तो लाइव ट्रेलिंग लॉस क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जब मैं आपको मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस बताऊँगा उसमें ही आपको लाइव ट्रेलिंग लॉस क्या होता है वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो मास्टर में आपको ऑप्शन मिलता है लाइव और यहाँ पे EOD। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है यहाँ पे ट्रेलिंग लॉस टाइप वो लाइव लेना है या आपको EOD लेना है। EOD मतलब एंड ऑफ द डे अगर आपको काउंट होना चाहिए तो वो बेस्ट रहता है भाई। लाइव वाला मत लो, अगर लाइव लोगे तो भाई मत करो, नेक्स्ट लेवल भाई फंसोगे उसमें। इसलिए यहाँ पे EOD अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो आडाउन तो भाई बेस्ट है EOD ले लो। थोड़ा प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा लेकिन ये आपके लिए सस्टेनेबल है और बेस्ट है आपके अकाउंट के लिए, इसलिए आप EOD यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो चलो ये हो गया अपना सिलेक्ट इसमें। तो ये सारे रूल्स हैं इनके। प्लस यहाँ पे 50K में देखो अलग अलग होंगे। 50K में आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट करना पड़ता है, 25K में आपको 6% का करना पड़ता था। 50K में 5% का है, 4% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, वही सेम टाइम वगैरह बाकी के सारे सेम रूल ही होने वाले। और यहाँ पे आप रिवॉर्ड कैप अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। 3 अलग अलग टाइप के अभी रिवॉर्ड कैप इन्होंने ऐड किए यहाँ पे। अभी जो फर्स्ट इनका रिवॉर्ड कैप था वो $1000 का रिवॉर्ड कैप, मतलब आप वीकली $1000 से ज़्यादा पे आउट नहीं ले सकते। आपने फिर $10,000 प्रॉफिट किया होगा तो भी आप सिर्फ $1000 ही वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो विड्रॉल के लिए। एक था, दूसरा हो गया अभी इन्होंने $3000 का नया एड ऑन किया है कि आप मैक्सिमम $3000 पर वीकली पे आउट ले सकते हो। वीकली बोल रहा हूँ, यहाँ पे मंथली वगैरह नहीं, वीकली में। अगर समझ लो आपने 10,000 फिर से प्रॉफिट किया उस अकाउंट में, फिर भी उसमें से आप सिर्फ 3,000 ही निकाल पाओगे। तो ये रिवॉर्ड कैप मतलब पे आउट का एक कैप है, प्रॉफिट कैप, तो उतना आप वहाँ से निकाल सकते हो वीकली। तो ये सही इन्होंने दिया। इसमें थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ी है लेकिन चलेगा यार। इसमें भी डिस्काउंट कूपन कोड आपको मिल जाएगा, मेरा माइंडेड ट्रेडर कोड यूज़ कर लो, जिससे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। अप टू 50% तक भी मिल सकता है यार। इसलिए माइंडेड ट्रेडर ऑलवेज यूज़ करो, फंडिंग टिक्स में आपको डिस्काउंट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे $3000 का रिवॉर्ड कैप ऐड किया, वो सही किया इन्होंने, क्योंकि $1000 और बाद में सिर्फ इनका $5000 का रिवॉर्ड कैप था। लेकिन अभी इन्होंने जो मिड में ऐड किया $3000 का, वो काफ़ी सही हो गया। मोस्टली अभी लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि $3000 का रिवॉर्ड कैप है वही सिलेक्ट करना, तो उससे एक बेटर हो जाएगा कि आप वीकली तो $3000 ले ही रहे हो इनसे। और इसमें भाई अगर तुम 6 अकाउंट ले रहे हो, कॉपी ट्रेडिंग तो अलाउ है, 6 अकाउंट्स ले सकते हो 50K के, मैक्सिमम 300 के फंडिंग तक आप कर सकते हो, तो वो कर लो। उसके बाद फिर मज़े ही मज़े। तो चलो अभी ये तो हो गया अपना 50K का। 100K में देखोगे तो 100K में आपको 6% का प्रॉफिट टारगेट मिलेगा और मैक्सिमम जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो 3% मिलेगा सिर्फ भाई। तो ये देख लेना, अलग अलग अकाउंट साइज़ की सबसे अलग अलग होता है। अभी इसमें लोग बोलेंगे कि यार बहुत मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत कम है, प्रॉफिट टारगेट भी वैसे भी कम है यार इसमें, वो भी देख लेना। और इसमें अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके कर रहे हो तो बहुत पैसा है इसमें, नेक्स्ट लेवल पैसा है फ्यूचर में। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें तो आपको वही EOD और लाइव में दोनों में सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रेलिंग लॉस टाइप का। और जो अपना यहाँ पे वीकली रिवॉर्ड कैप है वो 5000 का फिक्स होता है। और 150K अगर आप लोगे उसमें भी 5000 का ही वीकली रिवॉर्ड कैप है मैक्सिमम, और उसमें भी लाइव और इसका एड ऑन मिल जाता है आपको EOD का। तो आप इसमें से EOD ही सिलेक्ट करो ऑलवेज, वो आपके लिए बेस्ट है एंड ऑफ द डे।
उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों वो बेस्ट है। रिवॉर्ड साइकिल वगैरह वो सेम हो गई। तो यही सिंपल सा जीरो प्लस इन जो प्रो प्लस इनका प्लान है वो प्लान है, उसके रूल्स है। और अभी हम जीरो का देखते हैं कि जीरो में रूल्स क्या है। जीरो में देखो आपको अकाउंट साइजेस 3 टाइप के मिल रही है, 25 के, 50 के और 100 के। और यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको मास्टर स्टेज होने वाला है, मतलब ये फंडेड अकाउंट होगा आपका डायरेक्टली। यहाँ पे आपको कोई भी फीस पास करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सेम आपको एवरी 7 ट्रेडिंग डेज एट 90% प्रॉफिट स्प्लिट, 7 ट्रेडिंग डे के बाद आप यहाँ पे 90% का प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो। वीकली ही पे आउट है इसका भी। और यहाँ पे समझ लो अगर आपने 25 के का अकाउंट लिया तो यहाँ पे यार डायरेक्ट 100 के का लेते हैं ना अपन, 100 के में जाते। चलो 100 के का अकाउंट आपको यहाँ पे $629 का मिल रहा है, लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 35%। तो अभी चल रहा है फर्स्ट इसमें, तो भाई डायरेक्टली माइंडेड कोड यूज़ करो, माइंडेड ट्रेडर, उससे आपको यार यहाँ पे नेक्स्ट लेवल डिस्काउंट मिल जाएगा। माइंडेड ट्रेडर कोड यूज़ करना, उससे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 35%। तो इसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी और ये डायरेक्ट आपको फंडेड अकाउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्स ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो 3% का मिलने वाला है आपको। मैक्सिमम डेली लॉस नहीं होने वाला है इसमें भी। कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेंगे जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। और कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड आपको 25% का यहाँ पे मिलने वाला है। तो 25% के हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। तो समझ लो आज आपने 1000 किया, कल 1000, परसों 1000, और ऐसे 4 दिन अगर आप 1000 करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए। 25% से नीचे आ गया आपका प्रॉफिट जो इसका कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड होता है वो। तो उसके बाद आप इसे पे आउट के लिए सबमिट कर सकते हो। तो डेली 1000 बनाओ, 4 दिन सिर्फ एलिजिबल हो जाओगे। 5वें दिन और 500 कर लो, जिससे 25% से भी नीचे आ जाएगा आपका कंसिस्टेंसी स्कोर। फिर आप यहाँ से पे आउट ले सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और जो रिवॉर्ड कैप है वो डायनामिक है यहाँ पे। तो फर्स्ट विड्रॉल यहाँ पे देखो आपको 100 के का अकाउंट है, उसमें $2500 तक ही मैक्सिमम आप फर्स्ट विड्रॉल ले सकते हो, सेकंड और थर्ड। उसके बाद 4th रिवॉर्ड से ऑनवर्ड से आप यहाँ पे $3000 ले सकते हो। ऐसा इन्होंने यहाँ पे रिवॉर्ड कैप दिया है। तो इसको भी आपको देखना है, या आपके लिए यहाँ पे एक मतलब प्रॉफिट का कैप है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते उसमें अकाउंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवॉर्ड कैप वगैरह। तो ये रिवॉर्ड कैप अच्छे से देख लेना, डायनामिक है यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिया कि मैक्सिमम सिर्फ आप $5000 तक ही वीकली ले सकते हो, ऐसा कुछ आपको नहीं दिया। उससे कम ही है यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा आपको अकाउंट साइजेस के हिसाब से। तो ये ट्रेलिंग जो मैक्सिमम लॉस हो गया अपना, कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गया। कंसिस्टेंसी स्कोर भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको मीट करना है, 25% को ईजी हो गया। और ईओडी और लाइव यहाँ पे भी भाई ईओडी सर ये करो। लाइव में तो आपको सस्ता मिल जाएगा लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा, वो आपको बाद में है, क्योंकि उसमें लाइव आपका ट्रेलिंग होता है। मतलब आपने $500 प्रॉफिट किया और फिर से वो $500 में लॉस में गए, तो आपका अगर $3000 का मैक्सिमम लॉस था तो उसमें से सिर्फ 2500 बच जाएंगे। ओके, लाइव वो आपका जैसे ट्रेड चल रहा है, ट्रेड में भी वो आपका ड्रॉडाउन ऊपर की साइड में ट्रेल होते रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई ईओडी लो, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऑलवेज बेस्ट है, इसे ही सिलेक्ट करना अगर लेना है तो ये इसके प्लान से। अगर आप 50 के का इसमें ले रहे हो उसमें 4% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा। बाकी के सेम ही वही मोस्टली रूल है यहाँ पे। 50 के अकाउंट के साइज हिसाब से आप फर्स्ट इसमें विड्रॉल में $2000 का पे आउट ले सकते हो, सेकंड में 2000, उसके बाद फिर 2500 आपको फोर्थ में है भाई। तो ऐसे टाइप से ले सकते हो। मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूंगा प्रो प्लस का प्लान लो। इसके 50 के 6 अकाउंट ले लो, मैक्सिमम 300 के फंडिंग में बैठ जाओ। उसको ट्रेड कॉपियर लगा के यूज़ करो। ट्रेड कॉपियर कैसे यूज़ करना है ट्राडोवेट में, उसके बारे में डिटेल में मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल में वो सारे रूल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब कैसे ट्रेड कॉपियर यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आप वहाँ पे ट्रेड कॉपी कर सकते हो, और ट्रेड कॉपी कर रहे हो तो उससे भाई आराम से 6 अकाउंट एक साथ भी पास कर सकते हो, और उससे मैक्सिमम फंडिंग पे बैठ जाओ। वहाँ से अगर आप डेली का 1% भी बना रहे हो तो बहुत पैसा हो जाएगा। वीकली आप कम से कम $10,000 तो वहाँ से विड्रॉल ले सकोगे, इतना उसमें पोटेंशियल है। तो वो देख लेना ज़रूर, और बताना बाद में कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं। तो अभी ये चैलेंजेस हमने देख ली, राइट। तो अभी थोड़े से रूल्स भी देख लेंगे कि रूल्स क्या है इनके, मतलब जो इसके फंडेड में रूल्स क्या होते हैं और चैलेंज में अलग से ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह या किस रूल को हमें फॉलो करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन समझा देता हूँ कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन यहाँ पे वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देखो, अगर आपका $50,000 का अकाउंट है और उस पर अगर आपको 4% का मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है, राइट, मतलब 4% का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ $50,000 का, $2,000। तो वो $2,000 जो है वो आपके ट्रेल होते रहेंगे, मतलब ऊपर ऊपर बैलेंस आता रहेगा जब आप प्रॉफिट करोगे वो उस अकाउंट पे। अगर समझ लीजिए आपका $50,000 का अकाउंट था, उसमें आपने $1,000 का प्रॉफिट किया, 51,000 वो प्रॉफिट हो गया, राइट। तो 51,000 होने के बाद आपका जो नीचे 48,000 पे था मैक्सिमम ड्रॉडाउन, राइट, तो वो 48,000 से बढ़ के ऊपर 49,000 तक आ जाएगा। प्लस आपने और $1,000 का प्रॉफिट किया, $52,000 तक आप गए, तो आपका जो प्रॉफिट नीचे का जो मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था वो वहाँ से फिर से अपर की साइड में आएगा और लॉक हो जाएगा 50,000 पे। और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेल कितने तक होता है? ट्रेल यहाँ पे सिर्फ उतना ही होता है जितना आपको कंपनी ने मैक्सिमम लॉस दिया उस अकाउंट साइज़ के हिसाब से। अगर आपके पास 50,000 का अकाउंट है तो 50,000 पे आपको 4% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिया, तो जब तक आप अगर 4% प्रॉफिट कर लिया तो वो 4% से अप साइड में ट्रेल होगा और वहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके
उसके ऊपर वो फिर से ट्रेल होने वाला नहीं है। उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट करोगे उसको आपको क्या करना है, सिंपली एज अ बफर क्रिएट करना पड़ेगा, वो बफर रखना पड़ेगा। वो जो 4% है ऊपर का आपने पहले बनाया, उस 4% को आपको निकालना नहीं है अकाउंट से। अगर उस 4% को निकालते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि आपने वो ड्रॉडाउन निकाला। क्योंकि जो आप प्रॉफिट करने वाला 4% वो एज अ वहाँ पे ड्रॉडाउन वर्क करने वाला आपके लिए, उसे ही बफर बोलते हैं। तो वो ड्रॉडाउन आपको वहाँ पे रखना ही पड़ेगा ऑलवेज, उसको मत निकालिए। उसको निकालोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और इसमें कुछ कुछ कंपनीज है जो आपको पे आउट देगी उस बफर का, कुछ कुछ होगी जो रिजेक्ट कर सकती है। इसीलिए इससे सावधान रहिए। जितना भी आपको मैक्सिमम कंपनी ने दिया है ड्रॉडाउन, उतना आपको पहले प्रॉफिट करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, अभी समझ लो ये 4% आपने पहले बना लिया, उसका बफर हो गया। उसके ऊपर 4% के ऊपर आपने और 2% बना लिया, तो वो 2% आप विड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा और वो विड्रॉल आपको मिल जाएगा। लेकिन जो 4% है उसको ऑलवेज आपको एज अ बफर वहाँ पे रखना पड़ेगा। ये फंडेड होने के बाद भी आपको सेम करना है। फंडेड में भी आपको क्या करना है कि भाई 4% का जो भी आपको मैक्सिमम टारगेट मैक्सिमम लॉस दिया है, उतना पहले एक बफर बनाओ, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसको ही सिर्फ निकालो। इससे आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा पे आउट्स ले सकते हो। तो ये हो गया ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। और यहाँ पे अभी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन टाइप क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया है कि ट्रेलिंग लॉस टाइप, तो यहाँ पे जो आपको लाइव यहाँ पे ट्रेलिंग मिल रहा है, तो ये लाइव क्या होता है, समझ लीजिए आपने $50,000 का अकाउंट लिया, उस पर आपने एक ट्रेड ओपन किया है और वो जो आपका ट्रेड है वो $500 के प्रॉफिट में रनिंग है। प्लस वो $500 का प्रॉफिट जो रनिंग है, तो वहाँ पे इनको दिख रहा है कि आपका लाइव इस ट्रेड में $500 का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम इन्होंने $2,000 का लॉस दिया था, वहाँ से 500 ऑलरेडी क्या करेंगे, ऊपर की साइड में ट्रेल कर लेंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास बाकी का अभी $1,500 ही यहाँ पे बचा है और जो आपने $500 प्रॉफिट आपका रनिंग है वो बचा है। और समझ लीजिए अगर वहाँ से फिर से आपका जो $500 प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में आ गया, फिर भी आप वहाँ से आपका जो पीछे जो बाकी का बचा हुआ यहाँ पे मैक्सिमम जो डेली लॉस या बोल सकते हैं आप ट्रेलिंग लॉस हो गया, वो $1,500 ही रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो आपका प्रॉफिट था वो इसमें काउंट हो जाएगा, वो आपका पहले ही यहाँ पे ट्रेल कर देगा। तो इतना भाई इसमें हार्ड है, इसलिए मैं बोलूँगा कि लाइव मत लो, ईओडी ही सिलेक्ट करो। ईओडी ऑलवेज बेस्ट है इसमें। अगर आप लाइव सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको भाई ज़्यादा चांसेस है, अगर आपका प्रॉफिट में पहले ट्रेड गया, उसके बाद अगर लॉस में गया, तो आपका ड्रॉडाउन वहाँ पे हिट हो जाए और आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाए। और यहाँ पे ये सिर्फ फंडिंग टिक्स में ही नहीं बल्कि बहुत सी बड़ी बड़ी फर्म्स में भी सेम ही रूल है। वहाँ पे भी आपको लाइव ट्रेलिंग लॉस टाइप ऐसे ही मिलने वाले। तो लाइव लॉस आप समझ लेना। इसमें और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो आपको लाइव समझ में आ गया होगा। और ईओडी क्या होता है, एंड ऑफ द डे, मतलब जो आप दिन भर में जो भी प्रॉफिट करोगे वो ट्रेल नहीं होगा, वो नेक्स्ट डे के इसमें ट्रेल होगा। नेक्स्ट डे ट्रेल होकर आपको उसका रीसेट करके बैलेंस दिखाएंगे। तो ये बेस्ट होता है, इसलिए भाई ईओडी ही सिलेक्ट करो। तो इन दोनों का आई होप कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि लाइव और ईओडी क्या है, ट्रेलिंग लॉस टाइप। इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट हम अभी बढ़ते हैं इनके एफएक्यूज़ की तरफ कि एफएक्यूज़ में देखते हैं हम कि कौन से टाइप के इन्होंने मतलब रूल्स डाले यहाँ पे। और यहाँ पे पहले आपको एक क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो फंडिंग टिक्स है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज़ करती है ट्रेडोवेट। तो आप ट्रेडोवेट और ट्रेडिंग व्यू और इस पर ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू में भी ट्रेड करना इजी है इसमें। तो ट्रेडिंग व्यू में आपको सिंपली क्या करना होता है, ट्रेडोवेट सेलेक्ट करना होता है। वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेडोवेट सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे जो ट्रेडोवेट के आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे फंडिंग टिक्स की तरफ से, वो वहाँ पे डालना है और उसे लॉगिन कर लेना है। लेकिन वो लॉगिन करने से पहले आपको एक सेटिंग करनी होती है। ट्रेडोवेट की वेबसाइट पे जाओ, उनका डैशबोर्ड ओपन करो, वहाँ पे लॉगिन करो। वहाँ पे एडॉन्स में जाके आपको ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री का एक प्लगइन मिलता है वो उसको आपको पहले एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड कर पाओगे। तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल डाला है ट्रेडोवेट का, वो एक बार आप देख लेना। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं देखो इनके एफएक्यूज़ के बारे में कि एफएक्यूज़ में इन्होंने क्या क्या रूल्स दिए वो हम देख लेते हैं। सो एफएक्यूज़ में सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल बात करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग का सेम जो फॉरेक्स में था वैसे ही टाइप का इनका रूल है कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में आपको ट्रेड करना है। मतलब अगर आपका 4 मिनट की जो विंडो है, न्यूज़ अगर 6 बजे तो 2 मिनट पहले ट्रेड मत करो, 2 मिनट बाद में ट्रेड मत करो। ये जो 4 मिनट की विंडो है इसमें आपको कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करना। अगर आपका ऑलरेडी उसके पहले भी होल्ड चल रहा है कोई ट्रेड तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। सिर्फ ये 4 मिनट की विंडो में आपको कोई ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं करना। इतना ईजी रूल है इसका। तो भाई बेस्ट रूल लगा है मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग का। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये हो गया न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल। तो अभी हम चैलेंज फेज में डायरेक्ट चैलेंज बाय करने के बाद यहाँ पे क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट मेरा डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। ये $50,000 का अकाउंट है। मैंने जो यहाँ पे फंडेड किए थे अकाउंट वो भी मैं ब्रीच कर चुका हूँ। लेकिन कोई नहीं यार, फिर से अपन परचेस करेंगे, फिर से अपन बाय करेंगे और यहाँ पे फिर से पास करने के बाद अपन पे आउट्स लेंगे, मतलब लेंगे। तो देखो ये अभी फंडेड मेरा जो चैलेंज अकाउंट है ये $50,000 का मैंने प्रो प्लस का अकाउंट परचेस किया था। इसमें अभी $730 का प्रॉफिट मैंने किया है। और यहाँ पे देखो
आपको ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या मिलता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 हो चुका है क्योंकि कल मैंने ये अकाउंट लिया था। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे आपको $250 का प्रॉफिट टारगेट मिलता है। मैक्सिमम यूडी ट्रेडिंग लॉस यहाँ पे कितना है, 1600 यहाँ पे दिख रहा है अराउंड। तो ये मेरा आज लॉस करने के बाद है, $300 का आज लॉस हुआ था, उसके बाद ये दिखा रहा है। और कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे आपको दिखता है अभी 40% है। मैक्सिमम डेली प्रॉफिट, मैंने एक दिन में प्रॉफिट कल कितना किया, $1033 का यहाँ पे प्रॉफिट किया था, उसके हिसाब से अभी यहाँ पे मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर काउंट होगा। और मैक्सिमम चैलेंज ड्यूरेशन यहाँ पे उन्होंने दी है 30 डेज़ की, तो आपको 30 डेज़ तक मैक्सिमम यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें आपको ये पास करना पड़ेगा उस टाइम ड्यूरेशन में। 30 डेज में यार आराम से हो जाएगा अकाउंट पास, 5% तो प्रॉफिट करना है। उसके बाद आता है HFT प्रॉफिट परसेंटेज। तो HFT प्रॉफिट परसेंटेज का ये जो रूल है वो अच्छे से समझा देता हूँ मैं। 0% HFT यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो जो भी आप इस अकाउंट पे ट्रेड करोगे और जो भी ट्रेड आपने ओपन किए, वो अगर ट्रेड आपके विदिन 10 सेकंड के अंदर क्लोज होते हैं तो वो ट्रेड एज अ यहाँ पे HFT काउंट किया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आपने कोई भी ट्रेड क्लोज किया तो 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने कोई ट्रेड होल्ड किया उसके बाद क्लोज किया तो वो HFT में काउंट नहीं होने वाला। और जो आप इस अकाउंट पे टोटल ट्रेड्स लोगे, अगर समझ लीजिए एक अकाउंट पे आपने 10 ट्रेड लिए तो 10 में से अगर आपके 5 ट्रेड जो है वो अगर 10 सेकंड के अंदर क्लोज हुए और 10 ट्रेड जो है वो 10 सेकंड के बाद क्लोज हुए तो एज अ यहाँ पे 50% का जो यहाँ पे HFT का स्कोर होगा। तो ये जो 50% का HFT का स्कोर हुआ तो भी आपका अलाउ है, आपका अकाउंट पास हो जाएगा यहाँ पे। तो 50% से कम ही रखना है। मैं बोलूँगा भाई आराम से होल्ड करो, 1-2 मिनट तो कोई भी होल्ड कर लेता है, 10 सेकंड के अंदर मत इसे क्लोज करो कोई भी ट्रेड्स को, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो इतने ईजी रूल है ये चैलेंज के लिए। फंडेड में भी आपको सेम क्या होने वाला है, मैक्सिमम ट्रेडिंग यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज दिया है इसकी जगह प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज होने वाले। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज ऐसे काउंट कैसे होते हैं कि आपके पास 50K का अकाउंट है या 100K का अकाउंट है, तो 100K में भी आपको मैक्सिमम डेली एक दिन में $200 से ज़्यादा प्रॉफिट करना है। तो वो $200 करना है या नहीं उसके बारे में भी अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिटेबल डे का। तो यहाँ पे हम सर्च करते पहले प्रॉफिटेबल डेज का रूल क्या है इनका। तो प्रॉफिटेबल डे का रूल यहाँ पे इनकी तरफ से है, फंडिंग टिक्स प्रो हो गया। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स के लिए आपको फंडिंग टिक्स रिवॉर्ड्स, तो इसके लिए आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है मैंने बोला था। और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, अगर $25,000 का अकाउंट है, अकाउंट इज़ $250, तो मिनिमम रिवॉर्ड अमाउंट इज इन्होंने दिखा यहाँ पे कितना करना है आपको। जब फंडेड हो जाओगे, फंडेड के बाद के रिक्वेस्ट पे आउट करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे ब्रेक इवन ड्रॉडाउन, तो ड्रॉडाउन आपका ब्रेक इवन होना चाहिए। 50K का अकाउंट है उसमें द रिक्वायर्ड ब्रेक इवन प्रॉफिट इज $2,000। जो मैंने बफर बोला था कि आपको पहले $50,000 का अकाउंट है तो उस पर बफर क्रिएट कीजिए $2,000 का, उसके ऊपर जो प्रॉफिट करोगे आप वो निकाल सकते हो। वो $2,000 आपको वैसे ही उस अकाउंट में रखना है, उससे विड्रॉ नहीं करना, अदरवाइज आपका अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रेक इवन ड्रॉडाउन करना है, आपको बफर क्रिएट करना है। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज अगर आपका 25K का अकाउंट है तो उसमें आपको 100K यहाँ पे प्रॉफिट करना है। 50K का अकाउंट होगा $100 यहाँ पे प्रॉफिट करना है आपको। 50K के अकाउंट पे आपको $150 का प्रॉफिट करना है डेली एक दिन में। अगर आज आपने $150 प्रॉफिट कर लिया $50,000 के अकाउंट पे, तो वो दिन आपका एज अ प्रॉफिटेबल डे 1 काउंट होगा और नेक्स्ट डे में आपको दिख जाएगा कि आज का जो डे है वो एक प्रॉफिटेबल डे में काउंट हो गया। ऐसे आपको 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट करने होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, आपका पे आउट का साइकिल जो है वो एलिजिबल हो जाता है पे आउट के लिए। तो आपका 100K का अकाउंट है उसके लिए $200 पर डे, एक दिन में $200 आपको करना है। और इसका भी ऐसा रूल नहीं कि भाई आपको डेली रेगुलरली करना पड़ेगा, आज किया कल नहीं किया तो भी चलेगा यार, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको डेली करना ही करना है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना, इजी रूल है। डेली का सिर्फ आपको आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से कितना करना है। अगर 150K का भी अकाउंट हुआ उसमें भी $250 करने भाई, एक दिन में सिर्फ $250 कर लोगे तो आप उस दिन वो प्रॉफिटेबल डे एज अ काउंट हो जाएगा आपका। इतना ईजी है इसके लिए, तो वो कर लेना। और यहाँ पे रिवॉर्ड अमाउंट, यू कैन रिक्वेस्ट 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स एज अ रिवॉर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ $5,000। तो यहाँ पे $5,000 का मैक्सिमम आपको विड्रॉल मिल सकता है, लेकिन अप टू आप सिर्फ यहाँ पे 50% तक ही यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 होता है रिक्वेस्ट 50% प्रॉफिट अप टू $1,000 पर अकाउंट, ये आप कर सकते हो। अगर ये 50K के अकाउंट पे, तो ये 50K के अकाउंट पे किस हिसाब से दिया है इन्होंने, ये 3 अलग अलग प्रॉफिट के इनके जो रिवॉर्ड कैप्स है उसके हिसाब से दिया है यहाँ पे। अगर आपके पास 50K का अकाउंट है तो इसमें से आप 50%, अगर $5,000 समझ लीजिए आपने प्रॉफिट किया है 25K के अकाउंट पे, तो उसमें से आप कितना विड्रॉ कर सकते हो 50%, इसका मतलब $2,500 यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। और इसी जो पे आउट साइकिल्स होगी आपकी, इसके हिसाब से भी इसमें से भी 50% आप कर सकते हो। समझ लीजिए आपका रिवॉर्ड कैप अगर $1,000 का है तो $1,000 अगर आपने बना लिया तो उसमें से आप 50% मतलब $500 आप इसे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाकी का जो पास होगा वो उसमें ही रहेगा अकाउंट में। ऐसा इन्होंने बोला है, सिंपल इतना ही है। जितना भी आप प्रॉफिट करोगे उसका आप 50% विड्रॉल के लिए डाल सकते हो। $5,000 आपने अगर प्रॉफिट किया है तो उसका $2,500 आप विड्रॉल के लिए डाल सकते हो। तो इतना सिंपल है। हाँ, ऑलवेज सारे
अलग अलग अकाउंट साइज़ के हिसाब से अकाउंट जो अलग अलग है यहाँ पे आपको लिमिट दी है, तो इसके हिसाब से करो। मोस्टली तो यहाँ पे देखो 1 2 3 जो ये अकाउंट साइजेस है इसमें आपको $5,000 का ही मिलने वाला है। तो इन अकाउंट साइज़ के हिसाब से अगर आपने $5,000 का प्रॉफिट किया उसमें से 50% निकाल सकते हो, उसका 50% का आपको 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है। 2,500 का 90% आपको मिल जाएगा, 2250 समझ लो आपके अकाउंट में आ जाएगा एक अकाउंट से। अगर आपने मैक्सिमम इनकी जो फंडिंग ली है 300K की और 50K का अकाउंट लिया उसमें अगर 5,000 कर रहे हो आप, तो फिर 6 अकाउंट में से भाई आपको 2,500 आने वाला है। तो वो 2250 होगा इंटू आप 6 अकाउंट कर लो कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हो 10,000 से ज़्यादा ही हो रहा है भाई। तो उससे बढ़िया आप पे आउट्स ले सकते हो यार, इतना ईजी है इसमें। रिवर्स स्प्लिट एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे देखा, इफ़ यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ $5,000 यू कैन रिक्वेस्ट अप टू 50% ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ 2,500, द रिमेनिंग 50% विच इज़ 2,500 विल स्टे इन योर अकाउंट। तो सिंपली वही मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बता दिया था। तो यही इतना ईजी है, ये आपका फंडेड होने के बाद का है तो भाई बेस्ट है। और चैलेंज अकाउंट के मैंने ऑलरेडी रूल्स आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, उसमें कोई भी बाकी के फालतू के रूल कुछ नहीं है। लाइव ट्रेलिंग वगैरह के आपको रीड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन भाई मैंने ही जो समझा है आपको रूल्स वही रूल्स है। बाकी का ज़्यादा रूल्स इसमें अगर आप ऐड ऑन करेंगे कुछ है ही नहीं बाकी के रूल्स, तो वो समझाने में कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ईजी रूल्स है, सब कुछ आप कर सकते हो। अगर इस टाइम पर आप देखोगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे अच्छे रूल्स और बिगिनर फ्रेंडली कौन सी प्लेटफॉर्म है, तो वो फंडिंग टिक्स है। तो फंडिंग टिक्स में आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी फॉर्म्स भी सही है, बहुत अच्छी इनसे भी प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी जो पुरानी भी प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उनके पास एक ही सीन है कि थोड़े से रूल्स हार्ड होते हैं। तो उनके भी रिव्यू वीडियोस में डालूंगा। आपको कौन सी फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट रिव्यू वीडियो चाहिए उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फंडिंग टिक्स के सारे रूल्स वगैरह समझ गए या नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और भी कोई डाउट्स है वो भी पूछ सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो था रिव्यू ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो फंडिंग टिक्स के रिलेटेड और भी कोई आपके व्यूज़ है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। भाई नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म में मैंने 2 पे आउट लिए, बहुत इजी लगा मुझे। मतलब थोड़ा सा हार्ड था लेकिन इजी ज़्यादा बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर फॉरेक्स में कर रहे हो फॉरेक्स से ज़्यादा बेटर ये लगा मुझे। तो देखते हैं यार कैसे होता है। और आप भी बताना अगर आपने ऑलरेडी इसमें पे आउट्स लिए हैं या कुछ आपने ट्रेडिंग की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनके साथ। तो मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज का यही फंडिंग टिक्स का रिव्यू था। नेक्स्ट हम वीडियो किस प्लेटफॉर्म पे लाए उसके बारे में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।